ओम नमः शिवाय। तो आज हम एक स्पेशल रीडिंग करने जा रहे हैं स्कॉर्पियो साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला समय आप सब लोगों के लिए कैसा रहेगा, स्पेशली आपकी लव लाइफ और करियर के लिए। बट सबसे पहले हम देखेंगे कि ओवरऑल एनर्जी क्या आ रही है फॉर ऑल द स्कॉर्पियो सन मून राइजिंग। सो देखते हैं डिवाइन की तरफ से आपके लिए क्या खास संदेश आ रहा है, क्या एनर्जीज है। ओके, लॉट ऑफ हेल्थियर चॉइसेस एंड ऑप्शंस, न्यू डोर्स आर ओपनिंग। आपके लिए नए रास्ते खुलते हुए दिखाई दे रहे हैं। बट मुझे ऐसा लगता है कि डिवाइन आपके लिए वो रास्ते तैयार कर रहे हैं, वो खोल रहे हैं। क्या आप अप्रिशिएट कर रहे हैं? तो आपको डिवाइन ये कहना चाहते हैं कि अप्रिशिएट व्हाट यू हैव। मतलब कि जो चीज़ आपके पास है, या हो सकता है चूज टू चूज टू बेटर सी बेटर थिंग्स, कि हर चीज़ में कुछ अच्छा देखने की कोशिश करें। ठीक है, खुद को बेहतर बनाएं। और जो डिवाइन आपके लिए रास्ते तैयार कर रहे हैं, खोल रहे हैं, या जो भी आपके पास चॉइसेस हैं, मतलब कुछ भी है आपके राउंड, तो उसके लिए अप्रिशिएट करना, या चीज़ों को नए नज़रिए से देखना, सही तरीके से देखना। आई डोंट नो, दैट्स द एनर्जी वी आर गेटिंग। तो मे बी ये प्रेपरेशन हो सकती है, इंटरनल एक्सटर्नल। लेट अस सी कि ये आपको कैसे रिलेट करता है। और मुझे ऐसा लगता है कि फाइनली इट इज़ लाइक कि आप भी डिवाइन को थैंक यू बोलेंगे या ग्रैटिट्यूड पे करेंगे। मुझे लगता है कुछ अच्छी चीज़ें, कुछ पॉजिटिव चीज़ें आपकी लाइफ में होने जा रही हैं। तो अभी फ़िलहाल सिचुएशन क्या है आपके और आपके पार्टनर के बीच में? तो जगलिंग वाली एनर्जी है। आप जगल कर रहे हैं। जगल इंसान तब करता है जब वो कंफ्यूज होता है, या दो जगह दिमाग होता है। ठीक है, या ये आप दोनों के बीच में वो कॉमन एनर्जी है कि आप कंफ्यूज्ड हैं। कुछ लोगों के लिए ज़रूरी नहीं है ये दो रिलेशनशिप हो, ये भी हो सकता है कि काम और घर के बीच में वो कुछ ऐसे हो रहा है। बिकॉज विद द डेथ कार्ड इट इज़ अबाउट ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, कि या तो आप सिचुएशन में बदलाव चाहते हैं, या आप सोच रहे हैं कि कैसे वो बदलाव आएगा। ओके, ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है फॉर ऑल द स्कॉर्पियो। या ट्राइंग टू मैनेज, ट्राइंग टू बैलेंस, चीज़ों को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। ये एंडिंग भी हो सकती है कोई, लाइक एंडिंग एंड बिगनिंग, कि कैसे नई शुरुआत करनी है, कैसे दिस कैन बी एक आई टोल्ड यू ना कि आपके मतलब रिलेशनशिप सेक्टर में हो सकता है यू आर गोइंग थ्रू अ ट्रांसफॉर्मेशन, की एक नया फेज है। नाउ आपकी एनर्जी की अगर बात करें स्कॉर्पियो, ऑफ कोर्स यू आर मूविंग फॉरवर्ड। आप आगे तो बढ़ रहे हैं और अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं, एफर्ट्स पुट कर रहे हैं। ठीक है, और मतलब सही डायरेक्शन में आप एफर्ट्स पुट करना चाहते हैं। ऑन द अदर हैंड देयर इज समवन, आई ओके, यहाँ पर 10 ऑफ सोर्ड्स, बिट्रेयल वाली एनर्जी है। आप ऐसे किसी पर्सन के साथ डील कर रहे हैं जिनके साथ आपकी कुछ एंडिंग हुई है, सेपरेशन हुआ है, या रिलेशनशिप क्रॉस रोड्स पे है। क्या करना है, कैसे करना है, डिसाइड नहीं कर पा रहे। कुछ रिसेंटली हुआ है, कुछ एंड, या रिलेशनशिप लोएस्ट पॉइंट पे, मतलब कुछ ऐसी आप लोगों के बीच में बहस हुई है। आई डोंट नो इस पर्सन की इंटेंशन क्या है, और इस पर्सन का नेक्स्ट मूव आपकी तरफ क्या है। ओके, इंटेंशन है पार्टनरशिप। ठीक है, कि वो इस चीज़ पे वर्क करना चाहते हैं, पार्टनरशिप। आई डोंट नो ये कुछ ऑनलाइन है या ऑफलाइन है, क्या है, या ये आपके हस्बैंड वाइफ कौन है। बट वो इस चीज़ पे वर्क करना चाहते हैं, इस पार्टनरशिप पे वर्क करना चाहते हैं। उनका नेक्स्ट मूव क्या है? देखिए, दिस पर्सन, हो सकता है कि वो आपके ऊपर शक कर रहे हैं, या अगर आप लोगों के बीच में दूरी है तो वो आपको चेकआउट कर रहे हैं सोशल मीडिया पे, आपके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं। या हो सकता है कि ये पर्सन आपसे बात करें, इनके अंदर कुछ हो सकता है, कोई गुस्सा या किसी बात को लेके आप लोगों की बातचीत हो सकती है, बहस हो सकती है, या कुछ अंदर बहुत कुछ इन्होंने होल्ड ऑन करा है, फाइनली वो चीज़ बाहर आ रही है। तो वो मुझे दिखाई दे रहा है लिब्रा के लिए। तो व्हाट्स, सॉरी नॉट लिब्रा, स्कॉर्पियो। ओके, लिब्रा के लिए ओके, हो सकता है आपके पार्टनर लिब्रा हो। नाउ सो व्हाट्स द आउटकम हियर? 10 एनर्जी। मुझे ऐसा लगता है वॉट एवर इट इज़, एक ना टेंशन वाला माहौल बना हुआ है, बर्डन। ऐसा लगता है टेंशन, लॉट ऑफ बर्डन, मतलब कोई बर्डन कैरी कर रहा है, या प्रेशर। और आप लोगों में सिचुएशन ऐसी बनी हुई है कि आप चाहते तो है लॉन्ग टर्म या सब कुछ ठीक करना। अब कुछ लोगों के लिए ये हो सकता है कि चीज़ें मतलब क्लियर नहीं हो रही हैं, या आप किसी मुद्दे तक नहीं पहुंच रहे हैं, ये चीज़ है। लेट अस सी
क्लैरिफाई करेंगे स्कॉर्पियो के लिए। स्कॉर्पियो, हो सकता है आप अपने पार्टनर के साथ कहीं प्लान करना चाहते हैं, या आप किसी के साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, या हो सकता है कुछ ऐसा सोच रहे हैं किसी के बारे में। ऑन द अदर हैंड कोई है क्रश, आपके जो पार्टनर है जिनके बारे में दे आर क्रशिंग ओवर यू, या वो चाहते हैं कि आप चीज़ों को एक्सेप्ट करें। आई एक्सेप्ट यू विद ऑल योर फ्लॉज, यू आर माई वर्ल्ड। ओके, तो देयर इज समवन, कोई ऐसा है जो आपको प्यार करता है। बट अगैन यहाँ पर स्पाइंग वाली एनर्जी, आई टोल्ड यू, कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन अबाउट यू। ओके, कि कोई आपके बारे में इंफॉर्मेशन, हो सकता है कोई शक कर रहा है, या कोई कहना चाहता है दैट दे आर हर्ट। ठीक है, उनको शायद आपके ऊपर भरोसा नहीं हो रहा या विश्वास नहीं हो रहा, या सिमिलरली ये आपकी भी एनर्जी हो सकती है। सो मुझे लग रहा है कि कोई है जो आपको बहुत प्यार करता है, बट यहाँ पर कुछ ट्रस्ट इश्यूज आ रहे हैं। ओके, और इमोशनल बैगेज। तो आप लोगों के बीच में एक फ्रेश स्टार्ट हो सकता है इन द फ्यूचर। ऐसा लगता है समबडी वांट्स अ फ्रेश स्टार्ट, या ये पॉसिबिलिटी है। सो गिव इट अ टाइम, आपको कहा जा रहा है कि थोड़ा सा वक्त दीजिए। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द सिंगल्स, कि सिंगल्स के लिए क्या दिखाई दे रहा है, सिंगल स्कॉर्पियो के लिए। ओके, सो सिंगल स्कॉर्पियो के लिए मुझे दिखाई दे रहा है दैट अगर आप कोई कम्युनिकेशन मैनिफेस्ट कर रहे हो किसी से, तो यू कैन, देर इज अ पॉसिबिलिटी। ठीक है, अगर आप चाह रहे हो कि अरे ये क्रश है, या कोई आपकी लाइफ में कुछ कोई आए, तो वो ज़रूर हो सकता है। तो इट इज़ लाइक दैट, कि सीक्रेटली हो सकता है कि कोई आपको एडमायर कर रहा है, या आप किसी को, या आप उनसे सुनना चाह रहे हो, या आप चाह रहे हो कि वो आपको रीच आउट करें या मैसेज करें, तो वो चीज़ ज़रूर पॉसिबल हो सकती है। तो दिस इज़ दैट काइंड ऑफ वीक, या आने वाला टाइम ऐसा हो सकता है। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द करियर पार्ट फॉर ऑल द स्कॉर्पियो। करियर में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? आपने जो भी इंटरनल वर्क किया है या कर रहे हैं, ओके, इट इज़ गोइंग टू ब्रिंग रिजल्ट। मुझे ऐसा लगता है कि फाइनली चीज़ें आगे बढ़ेंगी, स्टेगनेंसी से बाहर निकलेंगी। लाइक इस टाइम पे आपको कहा जा रहा है कि लाइफ इज ओपनिंग डोर्स फॉर यू। ठीक है, आपके करियर एडवांसमेंट के लिए, ग्रोथ के लिए रास्ते खुल रहे हैं। डिपेंड करता है कि आप कितना अप्रिशिएट करते हैं उस चीज़ को। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप, अब क्या होता है कि एडवांसमेंट कैसे होती है, स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, फर्स्ट स्टेप पे पैर रखते हैं, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, ऐसे आगे आगे बढ़ते हैं। तो इस टाइम लाइफ आपको जो मौका दे रही है उसको अप्रिशिएट कीजिए, आगे बढ़िए, एंड सून यू विल कम इनटू अथॉरिटी। ठीक है, आपका बिजनेस भी बहुत अच्छा ग्रो कर सकता है अगर आप कुछ अपना सोच रहे हैं। करियर में अगर आप जॉब सोचना चाह रहे हैं, तो आगे चल के हो सकता है कि आपका प्रमोशन हो। योर करियर इज इन द प्रोसेस ऑफ अपग्रेड। देयर इज़ एन अपॉर्चुनिटी, आपके लिए कोई नई अपॉर्चुनिटी आ सकती है, या आप अपनी फील्ड में बहुत अच्छा कर सकते हैं, या यू कैन बी अ लीडर यू विश, मतलब आपने जैसे अपने करियर को लेके विश किया है। ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, फेस द फ्यूचर विद पॉजिटिविटी, कि पॉजिटिव हो के आगे चलिए, और जो लाइफ आपको ऑफर कर रही है, ठीक है, मान लीजिए कि बार बार आपके सामने कुछ आ रहा है, या न्यू डोर्स ऑफ सक्सेस आर ओपनिंग, या काफ़ी टाइम से आप सोच रहे थे, फाइनली गेट्स आर ओपनिंग। तो मुझे ऐसे लगता है थिंग्स विल मूव फॉरवर्ड अगेन। बढ़िया एनर्जी दिखाई दे रही है। ये कोई ऑफर हो सकती है, आई टोल्ड यू, कोई अपॉर्चुनिटी हो सकती है, कोई बिजनेस अपॉर्चुनिटी हो सकती है। ठीक है, आप कुछ खुद में इन्वेस्ट कर रहे हैं, और अपने लिए कुछ नया बिल्डअप करना चाह रहे हैं, तो बहुत अच्छा टाइम है। तो देखते हैं क्या गाइडेंस है। ओके, सो आपको डिवाइन कहना चाहते हैं कि पार्टिसिपेट कीजिए। ठीक है, 4 ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी है। नाउ दिस इज लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी। सो जब भी आप अपनी लाइफ में कुछ चाह रहे हैं, वेदर इट इज़ अबाउट रिलेशनशिप, करियर, तो आपको ये देखना है कि उसमें आपकी जो पार्टिसिपेशन वो कितनी है। ठीक है, एडवेंचर, आप ये देखेंगे कि जब लाइफ में आप, इट्स लाइक कि आप एक जर्नी में हैं, सो यू नेवर नो कि आगे वाला जो
टाइम है वो आपके लिए मतलब क्या स्पेशल सरप्राइज लेकर आ जाए, बट उसके लिए आपको चलते रहना होगा। बिकॉज अभी जो आप फील कर रहे हैं किसी बात को लेके, मायूस हैं, चिंतित हैं, यू नेवर नो कि आगे कब क्या बदल जाए, आपकी लाइफ में क्या पॉजिटिव चेंज आए, या लाइफ ने आपके लिए क्या सरप्राइज प्लान करके रखा हो। तो उसके लिए एक बच्चे की तरह आपको चलते रहना है, आपको उस लाइट को फॉलो करना है, द रेनबो लाइट, एंड चीज़ों को लेट को करना सीखिए। इन द सेंस कि जो चीज़ आपको लगता है कि नहीं, दिस इज़ नॉट वर्किंग फॉर यू, या मे बी लेटिंग गो ऑफ टेंशन, ओवर थिंकिंग, किसी बात को लेके या किसी चीज़ को लेके आउटकम सोचते रहना। आप वो डिवाइन आपको कहना चाहते हैं कि आपका सिर्फ काम है वर्क, दैट इज बैलेंसिंग योर ओन एनर्जी, कि अपनी खुद की एनर्जी को बैलेंस करना, इंटरनल वर्क करना, आप उसमें क्या इनपुट दे रहे हैं वो चीज़ देखना, ठीक है, और चलते रहना, और बाकी चीज़ों को लेट गो कर देना। सो सून यू विल सी अपॉर्चुनिटीज़। मैं जैसे ये बोल रही थी तो आई जस्ट सॉ 11-11, ठीक है। सो 11-11 इज़ अ कन्फर्मेशन कि आपके लिए जो पैसेज है ओपन है, ठीक है। हाँ, लेकिन आउटकम का वेट मत कीजिए, या आउटकम के ऊपर इतना निर्भर मत रहिए कि आप तो ये कर रहे हैं, आपको रिटर्न में ये क्यों नहीं मिल रहा, या आप तो ऐसा कर रहे हैं तो ऐसा क्यों नहीं हो रहा, ठीक है। एवरीथिंग विल हैपन, सब कुछ अच्छा होगा, आप अपना बेस्ट शॉट दीजिए। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग स्कॉर्पियो। आई होप आपको आपके सवालों के जवाब मिले हो। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मैं आपसे मिलूंगी अगले हफ्ते। टेक केयर।